दोस्तों 18 नवंबर 1962 में हुए भारत और चाइना के बीच रजांगला युद्ध की कहानी पर बनी एक बॉलीवुड मूवी जिसका नाम है 120 बहादुर, जिसका टीजर यूट्यूब पर आउट कर दिया गया है और ये मूवी 21 नवंबर 2025 को रिलीज पर है। लेकिन जैसे इस मूवी का टीजर यूट्यूब पर आउट किया जाता है, वैसे ही सोशल मीडिया पर इस मूवी का विरोध काफी जोरों शोरों से देखने को मिल रहा है। आश्चर्य वाली बात तो ये है कि इस मूवी का विरोध वही लोग कर रहे हैं जिनकी अधिकतर शहादत और बलिदान की वजह से ही ये रजांगला की लड़ाई याद की जाती है। जी हाँ, अहीर समाज इस मूवी का विरोध काफी जोरों शोरों से करना शुरू कर चुका है, क्योंकि उनका कहना है कि 120 में से 114 जो वीर अहीरों ने अपनी शहादत दी, बलिदान दिया था, कहीं ना कहीं इस फिल्म के मेकर्स और ये फिल्म उनको आहत करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं पर कुछ लोग का ये भी कहना है कि इस मूवी की जो एक्चुअल स्टोरी है ना, वो मेजर शैतान सिंह के ऊपर है। लेकिन आइए आज की इस वीडियो में डिटेल से समझते हैं कि आखिरकार इस मूवी की एक्चुअल स्टोरी क्या है और किस तरह से इस फिल्म के मेकर्स और ये फिल्म उन वीर हीरो जिन्होंने रजांगला की लड़ाई में शहादत दी, बलिदान दिया, उनको किस तरह से ये आहत करने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका भाई गोरखपुरिया जवान। दोस्तों, आने वाले 21 नवंबर 2025 को बॉलीवुड की एक मूवी जिसका नाम 120 बहादुर रिलीज होने वाली है और इस मूवी का टीजर जैसे ही यूट्यूब पर आता है तो लोग इस मूवी को सराहना शुरू कर देते हैं। लोग तारीफ करने लगते हैं इस फिल्म के मेकर्स का और फरहान अख्तर जो कि इसमें लीड रोल में आप लोग को देखने को मिलेंगे कि क्या इन लोगों ने कंसेप्ट चुना है। लेकिन वहीं पर यादव समाज इस मूवी का विरोध करना शुरू कर देता है। उनका कहना होता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से सालों से ये गवर्नमेंट जो हमारी जो सरकार है वो यादवों की एक मांग यानी कि अहीर रेजिमेंट को इग्नोर कर रही है, उसी तरह से इस फिल्म के मेकर्स ने भी यादवों की वो हक, वो चीज इस मूवी में दिखाने का प्रयास नहीं किया है जो एक्चुअल में वो वीर अहीर जिन्होंने शहादत दिया है, जो चीज वो लोग डिजर्व करते हैं। उनकी एक मांग है इन फिल्म के मेकर्स से, वो मैं आप लोग को आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम लोग बात करेंगे कि क्या ये मूवी का जो स्टोरी है वो मेजर शैतान सिंह के ऊपर है। तो आप लोग ध्यान अगर देंगे तो आप लोग को समझ आएगा कि अभी तक आप लोगों ने जितनी भी मूवी देखी होंगी जो कि बायोपिक हैं, किसी की जीवनी पर बनी है, किसी की वीरता पे बनी है, किसी भी चीज को प्रभावित करने के लिए वो मूवी अगर किसी के ऊपर पर्सनली बनी है, बायोपिक बनी है, तो उसमें उस मूवी के टाइटल में उनका नाम जरूर देखने को मिलता है। बट इस मूवी में के टाइटल में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। इस वजह से ये बात तो साफ यहीं पर क्लियर हो जाता है कि इस मूवी की एक्चुअल जो स्टोरी है ना, वो केवल मेजर शैतान सिंह के ऊपर नहीं है। वो अलग बात है कि उनमें उनका किरदार, उनकी वीरता, उनकी साहस, जहां पर उन्होंने अपना पोस्ट छोड़ के भागने के बजाय उन्होंने कहा था कि आखिरी गोली आखिरी व्यक्ति तक लड़ेगा, वो चीजें आप लोग को जरूर देखने को मिलेंगी। बट केवल उनकी बायोपिक है, ये बिल्कुल गलत अफवाह बात है। और उससे आगे थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आप लोग को पता है कि उन 120 बहादुरों में, 120 जवानों में केवल 114 वीर हीरो ने रजांगला की लड़ाई में शहादत दिया था, बलिदान दिया था और वीरता पूर्वक दिया था, जिसकी वजह से एक अहीर धाम भी है, आप लोग को पता होगा। ये केवल उन वीर अहीरों के बलिदान के सम्मान में वो अहीर धाम है। आखिर वो क्या चीज है जो अहीर समाज डिजर्व करता है, जो उम्मीद कर रहा था इन फिल्म के मेकर्स से, और वो चीज इस फिल्म के मेकर्स उनको नहीं दे पा रहे वो सम्मान। तो आप लोग को बता दें इस फिल्म का टाइटल, इस फिल्म का टाइटल है 120 बहादुर। और अगर थोड़ा सा हम लोग इस फिल्म के प्रमोशन के बारे में देखें तो इस फिल्म के एक्टर फरहान अख्तर जहां जहां भी इस फिल्म के प्रमोशन में गए सोशल मीडिया पर, उन्होंने जिक्र किया अहीर रेजिमेंट का, अहीरों की उस वीरता का। और इसी वजह से अहीर समाज इनका विरोध करना शुरू कर दिया कि आप लोग अपनी फिल्म की मार्केटिंग के लिए यादवों की उस वीरता का इस्तेमाल करने में थोड़ा भी कसर नहीं छोड़े हो, तो आपकी मूवी के टाइटल में यादवों और उन अहीरों की चर्चा क्यों नहीं है। दोस्तों, अगर आप लोग थोड़ा सा इस बात को समझने का प्रयास करो तो इस फिल्म के जो मेकर्स हैं ना, इस फिल्म के प्रमोशन में कहीं भी गए,
तो सच में ये लोग कोई भी कसर नहीं छोड़े हैं उन अहीर वीरों की शहादत को थोड़ा सा भी कसर नहीं छोड़े हैं इस्तेमाल करने के लिए, ताकि इनकी मार्केटिंग अच्छी हो पाए। आप लोग को पता होगा कि एक अहीर रेजिमेंट जिसकी लड़ाई अहीर समाज आदि से लड़ रहा है, इस गवर्नमेंट से लड़ रहा है, और ये गवर्नमेंट दिन बाय दिन डेली इस अधिकार को इग्नोर करके चल रही है। लेकिन इस फिल्म के मेकर्स अहीर रेजिमेंट के बीच चर्चा किए हैं इस फिल्म के प्रमोशन में। The war cry of the Ahir regiment, and they are descendants of Lord Krishna. So when they call Dada Kishan is actually their great grandfather Lord Krishna. So that's how they say Jaitu before they go. इतना ही नहीं, दादा श्री कृष्ण का नारा भी लगाते हैं। और यादवों की जो वीरता है ना, जो बलिदान है, वो मीडिया के सामने उसकी चर्चा करते हैं। तो इस वजह से अहीर समाज की ये मांग है कि अगर आप लोग फिल्म के प्रमोशन में जहां भी देखो वहां आप लोग अहीर रेजिमेंट की चर्चा कर रहे हो, आप यादवों के जो वीर अहीरों ने जो बलिदान दिया उनकी शहादत की चर्चा आप कर रहे हो, तो इससे तो लोग यही समझेंगे ना कि इस फिल्म की जो स्टोरी है वो आपने उन यादवों की वीरता पर बनाई है, उनकी शहादत पे बनाई है। तो अगर ऐसा है तो आपके फिल्म के टाइटल में अहीर नाम का कहीं भी चर्चा क्यों नहीं है? तो वहीं पर कुछ लोग ये कहना है कि वहां पर 120 जो बहादुर थे ना, उन पर यह फिल्म है, ना कि केवल मेजर शैतान सिंह पर है और ना कि केवल उन वीर अहीरों पर है। ये भी बात सच है कि अगर उन 120 जो जवान हमारे जिन्होंने शहादत दिया उन पर इस मूवी की स्टोरी है, तो वहां पर किसी एक पार्टिकुलर या फिर मेजर शैतान सिंह को या फिर उन 114 वीर हीरो को क्रेडिट देना कहीं ना कहीं एक पक्षपात टाइप का हो जाता है। बट वहां पर जिनके नाम से वो रजांगला युद्ध जाना जाता है, 114 120 में से 114 अहीर लोगों ने बलिदान दिया, वहां पर उनके भी नाम की चर्चा टाइटल में ना होना, ये भी तो पक्षपात ही है। इस वजह से यादव समाज इसी बात का डिमांड कर रहा है कि इस मूवी का जो टाइटल है, इस मूवी का टाइटल होना चाहिए था 120 अहीर बहादुर। उनका यही कहना है कि 120 अहीर बहादुर, या फिर उस टाइटल में अहीर नाम तो होना ही चाहिए था। इस बात की जिक्र, इस बात की वजह से ही यादव समाज इस मूवी का विरोध करना शुरू कर चुका है। और आप कहीं भी देख लेंगे इस मूवी के टीजर के कमेंट्स में, या फिर जिस जिस सोशल मीडिया पर, जिस जिस मीडिया में ये लोग इस मूवी का प्रमोशन में गए हैं, उस हर कमेंट में आप लोग को यादवों का विरोध आप लोग को देखने को भर भर के मिलेगा। बाकी अब आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जिस वजह से रजांगला युद्ध याद किया जाता है, उन्हीं का नाम नहीं है इस मूवी के टाइटल में, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं है। बट जो भी अहीर समाज के लोग इस मूवी का विरोध कर रहे हैं, उनसे मैं इस बात का दावा कर सकता हूं और गारंटी के साथ कर सकता हूं कि आप लोग को इस मूवी के टाइटल में आपको आपके नाम का अधिकार भले इन लोगों ने नहीं दिया, आपके टाइटल में नाम को इन्होंने इग्नोर किया, लेकिन इस मूवी के स्टोरी में आप लोग की उस वीरता के, उस साहस को, उस बलिदान को भर भर के दिखाया जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी मूवी का ये टीजर है, अभी ट्रेलर आना बाकी है और पूरी मूवी आनी बाकी है। और अभी से केवल टीजर को देख करके गुस्सा होना, विरोध करना कहीं ना कहीं अभी सही नहीं है। और अगर सच में जब ये मूवी आएगी, ये ट्रेलर आएगा और उसमें सच में अगर यादवों और जो 114 वीर अहीरों ने जो बलिदान दिया उनको इग्नोर किया गया और थोड़ा सा भी उनकी शहादत के साथ आहत पहुंचाने, उनकी भावनाओं को, उनकी आस्था को आहत पहुंचाने का प्रयास इनके मेकर्स किए करे, तो बिल्कुल इन मूवी का विरोध जो शोरों से होगी और उनमें हर सोशल मीडिया क्रिएटर, हर मीडिया आपके साथ खड़ी मिलेगी। बट अभी वक्त है उस मूवी के इंतजार कर लेने का। एक ही महीने की बात है और वो भी इंतजार कर ही लेते हैं। बाकी आप लोग की क्या विचार है मेरा कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और ये टीजर आप लोग को कैसा लगा और क्या लगता है आप लोग को इस मूवी के बारे में, बताइए कमेंट बॉक्स में। बाकी चैनल पे नया, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो इतना देर तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।